डियर स्टूडेंट, देखो बच्चों, हमारे हाथ में कुछ पेन है हमारे पास, और 3 पेन हमारे नीले रंग के हैं और 2 हमारे काले रंग के हैं। ठीक, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों ये बताओ कि 3 नीले रंग के पेन और 2 काले रंग के पेन आपस में मिला दिया जाए तो कितने बन जाएंगे? तो आप क्या करोगे कि 3 + 2 = 5 गिनकर बता दोगे कि मैं 5 पेन है। ठीक, वाकई में ये 5 पेन हैं। ठीक, देखो बच्चों, आपने 3 में 2 को जोड़ा, 5 आ गया। ठीक, इसे बड़ी आसानी से कर लिया क्योंकि संख्याओं को जोड़ना घटाना खूब आता है आपको। हम आपको एक और प्रॉब्लम देते हैं, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए। तो देखो बच्चों, आपने इसे तो बड़ी आसानी से जोड़ लिया। ठीक है, अब इसे आप जोड़िए। ठीक है, इसको जोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो दिए हुए हमारे व्यंजक हैं वो कैसे व्यंजक हैं? बीजी व्यंजक हैं, और हमने अभी तक बीजी व्यंजक को जोड़ना और घटाना नहीं सीखा है। तो हमारी यहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि बीजी व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ऐसे ही व्यंजकों का जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। कोई एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3a 4a। ठीक, 3a और 4a और 4a को ऐड करिए। ठीक, पहले हम छोटे छोटे व्यंजक लेते हैं। ठीक है, ऐड करें। ठीक, तो देखो बच्चों, ये हमारे क्या है? बीजी व्यंजक है। किस प्रकार के बीजी व्यंजक है? एक पदी व्यंजक है। ठीक है, ये भी एक पद का है और ये भी एक पद का है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3 का a के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें भी क्या है? 4 का a से मल्टीप्लाई है। ठीक, तो बच्चों, और इसका बीजी गुणांक क्या होगा? a होगा। इसका बीजी गुणांक क्या होगा? a होगा। तो ये आपस में कैसे हुए? सजाती हुए। 3a और 4a आपस में सजाती पद हुए। तो बच्चों, सजाती पदों को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और जब 2 सजाती या 2 से अधिक पद सजाती होते हैं और उनको हम आपस में जब जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो हमारा योगफल आता है वो भी हमारा कैसा होता है? सजाती पद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3a और 4a कैसे हुए? सजाती पद हुए। तो मैं ऐसे पदों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। देखो, 3a + 4a। ठीक, अब देखो, a इसमें भी है, a इसमें भी है। जब कोई अक्षर संख्या या फिर कोई संख्या दोनों में होती है या फिर कहें सभी में होती है, तो ऐसे चीज़ों को हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया? इसमें उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम ब्रैकेट बना लिया। ठीक, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और फिर ए लिख दिया। ठीक, अब देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 3 लिखा, प्लस का साइन लगाया और 4 लिखा। ठीक, अब देखो, a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3a बना, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक, प्लस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? a का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 में देखो आ गया, देखो, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चों, हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देख लें कि हूबहू वही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि 3 को 4 के साथ ऐड करना है।
ठीक, ये तो हम लोग बहुत आसानी से हम कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, 7 इंटू ए, तो हम 7a लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। जब दोनों के बीच में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई ही समझा जाता है। देखो बच्चों, हमने कोष्टक का प्रयोग किया, जो ये है ना सिंबल, इसे हम कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कोष्टक का प्रयोग किया। अब हम बच्चों ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कोष्टक का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, कोष्टक को इंग्लिश में हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, ये हमारा राउंड ब्रैकेट है। ठीक, इसे हम छोटा कोष्टक बोलते हैं। ये हमारा छोटा कोष्टक है। ठीक, पेयर में है, देखिए एक इधर तरफ है और दूसरा इस तरफ है। ठीक, इस तो ये बीच में कोई भी टर्म होंगे। ठीक है, और देखो ये हमारा क्या है, बड़ा ब्रैकेट है। ठीक, ये भी हमारे कैसे हैं, पेयर में है। ठीक, 1 2, ठीक, पेयर पे है। और ये भी हमारा ब्रैकेट है। ठीक, ये भी हमारे कैसे हैं, पेयर में है। तो बच्चों जब हम आपको सरलीकरण पढ़ाएंगे तब हम उसमें ब्रैकेट के विषय में डिटेल से बताएंगे कि आखिरकार कौन सा ब्रैकेट कैसे खुलता है और कौन सा ब्रैकेट कब खुलता है, वो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम फोकस करते हैं। बस इतना समझ लो कि हम ये राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो देखो ब्रैकेट लगाने से बच्चों क्या होता है, जो गणना में जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, जब कोई बड़ा सा हमारे पास समस्याएं होती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम उससे कैसे सॉल्व करें, तो क्या करते हैं, कुछ पदों पर क्या ब्रैकेट लगा देते हैं। और ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, जो हमारी समस्याएं विस्तार रूप से होती हैं वो हमें सरल ढंग से दिखने लगती हैं। फिर इसके बाद हमें समझ में आने लगता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, और हम कम समय पर अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लगाने से ये भी फ़ायदा है, कोई भी चीज़ से 2 या 2 से अधिक पद दिए होते हैं, उनको एक पद के रूप में लिखने के लिए, ठीक, एक पद के रूप में समूहबद्ध करने के लिए भी हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो हाँ बच्चों, मेरा आंसर क्या आया था, 7a आया था। तो 7a को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, किताबों में आपको 3 तरीक़ों से लिखा हुआ देखा होगा, 7 इंटू a, 7.a, फिर 7a, कुछ भी नहीं बीच में। जब कुछ भी नहीं है बीच में तो वहाँ 2 जब संख्याएं दी होती हैं तो वो उनके बीच में हम क्या समझते हैं, मल्टीप्लाई समझते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको ये ध्यान दिलवाना चाहते हैं बेटा कि जो 7.a लिखा है, यहाँ पर जो डॉट लगाते हैं ये बड़ी ध्यानपूर्वक लगाना। ठीक, क्योंकि जब हम 7, 7 और 1 के मध्य बिल्कुल डॉट लगाते हैं तब वो हमारा डेसिमल मतलब दशमलव बन जाता है। ठीक, जब हम उसके नीचे लगाते हैं, आधार के जस्ट मतलब बराबर पे लगाते हैं, तो वो हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक, जैसे इसी को हम 7.a, ठीक, 7.a, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 7 और 1 के बीच में हमने डॉट लगाया। ठीक, 7 और 1 के बीच में डॉट लगाया, यहाँ पर 7 और 1 के बीच में नीचे डॉट लगाया हमने, दोनों का मतलब अलग है। ठीक, ये हमारा दशमलव के लिए है। यहाँ पर जो डॉट है वो दशमलव के लिए शो हो रहा है। ठीक, डेसिमल जिसे बोलते हैं, और जो यहाँ का डॉट है ये हमारा गुणा के लिए है। ठीक है, ओके, मतलब जब हम बीचों बीच लगाएंगे तब वो डॉट हमारा दशमलव बन जाएगा, जब हम आधार के बराबर पे लगाएंगे तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। ठीक है, गुणा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो डॉट का जो पोजीशन है बड़े ध्यानपूर्वक लगाना। ठीक, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा डॉट लगाना। ठीक है, हमारे बताने का यही उद्देश्य था। ठीक है, हाँ बच्चों, हमने एक और एग्जाम्पल लिया,
8xy 4xy और 2xy को जोड़ें, मतलब तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका बीजीय गुणांक क्या होगा, xy है, इसका बीजीय गुणांक क्या है, xy है, इसका बीजीय गुणांक क्या है, xy है, मतलब सभी में xy बीजीय गुणांक है, मतलब सब जो xy हमारा बीजीय गुणांक है सभी में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हाँ बच्चों, इस लैंग्वेज को हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है, 8xy प्लस 4xy प्लस 2xy, यही तो हमसे कहा जा रहा है कि इन पदों को जोड़िए। हाँ बच्चों, ये बताओ ये सारे पद कैसे हैं, सजाती हैं कि विजाती हैं, सजाती होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सभी का बीजीय गुणांक क्या आ रहा है, xy आ रहा है, ठीक है। तो सभी पद आपस में कैसे हुए, सजाती पद हुए, ये पद हमारे कैसे हैं, सजाती हैं, तो सजाती होने के कारण क्या हम इन पदों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें ऐसे, देखो हमने क्या किया, ब्रैकेट बना लिया पहले, ठीक, सबसे पहले हमने ब्रैकेट बना लिया। अब देखो इन तीनों में हमारा क्या है, एक्स वाई कॉमन है, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई लिख दिया, ठीक। अब देखो 8 लिखा, ठीक, फिर 4 लिखा, फिर प्लस लगाकर 2 लिख दिया, ठीक। अब देखो चेक करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई एक्स वाई में किया तो 8xy आ गया, प्लस प्लस 4xy 4xy 2xy 2xy, ठीक, आ गया हूबहू, ठीक है। अब देखो इसको हम आसानी से क्या जोड़ सकते हैं, तो 8 4 12 12 2 14 14xy, या फिर लिख दें 14xy, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो हाँ बच्चों, हमने जिस तरीके से अभी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि कॉमन लेके और ब्रैकेट बनाकर और हमने लिखा था, तो इस विधि को हम पंक्ति विधि या क्षैतिज विधि बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको एक लाइन में हमने रखकर सॉल्व किया था, ठीक है। कुछ एक और उदाहरण लेते हैं और हम उसको 2 विधियों से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है, ठीक। देखो बच्चों, ये हमारे पद दिए हुए हैं और इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इनको हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक पहला मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, ये कॉमन करके सॉल्व किया था। एक दूसरी मेथड होता है बेटा, वो उसे कहते हैं स्तंभ विधि, ठीक है। उसको हम कॉलम वाइज लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हम उस विधि को सॉल्व करेंगे जो हमने पहले सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं इनका बीजीय गुणांक क्या है। इसका बीजीय गुणांक क्या है, एक्स वाई है, इसका बीजीय गुणांक क्या है, वाई जेड है, और इसका बीजीय गुणांक क्या है, वाई जेड है। इसका क्या होगा, एक्स जेड, और इसका एक्स वाई, ठीक, और इसका क्या होगा, बीजीय गुणांक वाई जेड। देखो यहाँ भी एक्स वाई है और कहीं एक्स वाई है, इसका है एक्स वाई, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये हुआ जो 3xy और 4xy एक दूसरे के कैसे हैं, सजातीय पद हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीजीय गुणांक क्या है, इक्वल है। अब देखो ये वाई जेड है, यहाँ भी वाई जेड है और यहाँ भी वाई जेड है, ठीक। तो एक तरीके से ये देख रहे हैं कि जो 5yz 4yz और yz ये आपस में क्या होंगे, सजातीय पद होंगे, ठीक है। और एक्स जेड जिसका बीजीय गुणांक आया है वो अकेला है, ठीक, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। तो बच्चों अब हम इनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, ये था, ठीक, इसको इससे जोड़ना था,
ठीक है बच्चों, हमको इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले हमने इनका बीजीय गुणन निकाल लिया था। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि 3xy 4xy एक दूसरे के क्या है, सजातीय पद है। तो हमने इनको क्या किया है, एक साथ लिख लिया। ठीक है, जो जिसके सजातीय हैं उन्हें हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, जब ऐड का साइन है तो सब एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड ही होंगे ना। ठीक है, देखो 3xy प्लस 4xy लिया। ठीक, प्लस अब देखो वाई जेड यहाँ है, वाई जेड यहाँ है और वाई जेड यहाँ है, मतलब 3 जगह वाई जेड है। मतलब ये एक दूसरे के कैसे होंगे, सजातीय पद होंगे। मतलब 5yz 4yz और yz। ठीक है, अब बचा क्या, xz वाला बचा, मतलब माइनस 3xz बच गया, तो इसको हमने लास्ट में उतार लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, तो यहाँ पर xy क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट बनाया पहले, फिर बाहर हमने xy लिख दिया। अब देखो 3 + 4 किया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, इसमें देखो वाई जेड कॉमन है, इसमें भी वाई जेड है और इसमें वाई जेड है। ठीक, अब देखो 5 4 + 1। ठीक, अब -3xz लिख दिया। तो बच्चों हम इसको अब हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 3 7 7xy प्लस 4 5 9 9 1 10 10yz माइनस 3xz। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, जो हमसे पूछा गया था वो इसका ये आंसर आ गया। ठीक, अब देखो बच्चों, इसे हम पंक्ति विधि से सॉल्व किया था। ठीक, जिसे हम क्षैतिज विधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्तंभ विधि के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्तंभ विधि में बच्चों सजातीय पदों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो जिसके सजातीय होता है उसके ठीक उसके नीचे रखते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने उठा लिया। ठीक, और लिख दिया 3xy + 5yz। ठीक, ये दिया हुआ था, अब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक, अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर 4yz है, यहाँ -3xz है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो जिसके वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के नीचे रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, yz यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 4yz इसके जस्ट नीचे रखेंगे, z -3xz। ठीक, अब इसको देखते हैं 4xy। ठीक, यहाँ भी xy है, तो मतलब इसके नीचे भी रखेंगे। ठीक है, और इसके आगे 0 लिख दिया। अब हम इसके पहले भी हम क्या 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये उतारा 4xy ठीक प्लस yz। जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर क्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, और प्लस 0। अब हम इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे। देखो 3 4 मतलब 7, ठीक, 7xy, ठीक, प्लस का साइन लगाया, तीनों में प्लस है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो 5yz 4yz और yz, ठीक, हमने पहले तीनों में yz है तो हमने yz उतार लिया, ठीक है। अब देखो 5 4 9 9 1 10 10, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 बार प्लस है, 1 बार माइनस है, और हमको तीनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो पहले हम देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है या ऊपर से नीचे की ओर आओ, लेकिन एक क्रम से आना, ठीक है। देखो +0 में -3xz को जोड़ा तो -3xz आया, ठीक। अब -3xz को अब 0 से जोड़ा तो -3xz आएगा, ठीक है। z, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम चाहे इस विधि से सॉल्व करें, चाहे हम उस पहले वाली विधि से सॉल्व करें जिसे हमने पंक्ति विधि कहा था, क्षैतिज विधि कहा था जिसे हमने, दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है। ये हमारी स्तंभ विधि है। कैसी विधि है, स्तंभ विधि बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ विधि में क्या सजाती होता है उसको ठीक उसके नीचे रखते हैं, ठीक है। 3xy 4xy के सजाती था तो हमने उसके नीचे रखा, ऐड किया, ठीक है, रखकर ऐड किया। और 5yz 4yz और yz ये तीनों एक दूसरे के सजाती थे तो हमने एक दूसरे के नीचे रखा, ठीक है, कॉलम वाइज रखा। और ये -3xz किसी के सजाती नहीं था, इसको हमने अलग रख दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर साथ में जोड़ दिया, तो हमारा ये आंसर ये आया, ठीक। दोनों में आंसर सेम आता है, चाहे आप पंक्ति विधि से करो चाहे स्तंभ विधि से करो, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। एक नया एग्जाम्पल लिया और यह एग्जाम्पल में हमें घटाने को कहा गया, ठीक है। अभी तक हमने एडिशन वाला एग्जाम्पल लिया था, अब हम घटाने वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि अब हम बीजीय व्यंजक को एक दूसरे से कैसे घटाते हैं। देखो बच्चों, पहले जो ये है इसको हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट सहित हमने इसको ऐसे लिख लिया जिससे कि देखने में आसान हो जाएगा कि हमें अब करना क्या है, ठीक है। 2a - b, यही तो करना हमको, यही तो क्वेश्चन में दिया गया था कि इसमें से ये घटाइए, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 3a 2a एक दूसरे के क्या होंगे, सजाती होंगे, क्योंकि दोनों का बीजीय गुणांक क्या है, सेम है, ठीक। यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो इन दोनों का बीजीय गुणांक क्या है, b है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, सजाती हैं। बच्चों हमने आपको बताया था कि दिए हुए पद यदि सजाती हैं तो उनको जोड़ा और घटाया जा सकता है, और जो हमारे जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है वो भी सजाती होता है, और जब हम पदों को घटाते हैं, घटाने के बाद है जो रिजल्ट निकलता है वो भी हमारे सजाती होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट को खोलते समय ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान ये देंगे कि जो प्लस वाला है वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3a इसको तो हूबहू लिख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, ठीक। यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, -2a लिखा। हमने अभी बताया था ना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। -2a, अब देखो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम
हमने आपको बताया था अभी कि 3a 2a क्या है, एक दूसरे के सजाती हैं, तो हमने इसको लिख लिया साथ में 3a माइनस 2a। चिन्ह सहित लिखना बेटा, ठीक है, चिन्ह को छोड़ मत देना। अब देखो b, ये b इस b के सजाती है, ठीक, तो हमने क्या किया, प्लस लगाया माइनस b प्लस b, ठीक है। अब क्या बचा, 4 बचा केवल, तो प्लस 4 लिख दिया। इस लाइन को हम इस तरीके से अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेते हैं, 3 माइनस 2a, ठीक, प्लस देखो -1 प्लस 1p, ठीक। हमने अभी बताया था ना p के आगे कुछ नहीं दिया है, तो हम मान सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई है इसमें, ठीक है, प्लस 4। अब तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 3 में 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, प्लस -1 प्लस 1 कितना होगा, 0 होगा, प्लस 4, ओके। तो हम ऐसे लिखेंगे 0 इंटू बी कितना होगा, 0 होगा, ठीक। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है, ठीक है। प्लस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस 4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये हमारी विधि कैसी है, क्षैतिज विधि है, या फिर पंक्ति विधि कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम स्तंभ विधि से भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को हम दूसरी विधि से करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आया था a प्लस 4, ठीक। हमने क्या किया, 3a माइनस b लिखा प्लस 4, यही लिखा ना जो हमारे क्वेश्चन में लिखा था, हमने हूबहू उसको ऐसे ही उतार लिया, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है 2a माइनस b को घटाइए, तो हमने क्या किया, जो जिसका सजाती होता है उसको ठीक उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो जिसके बीजीय गुणांक में इक्वल है उसको ठीक उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2a और 3a क्या सजाती हैं, तो इसके हमने नीचे लिख लिया, ठीक। माइनस b ये इसके सजाती है, ठीक है, लिखा। अब यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, प्लस लगाकर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, मतलब घटाना है इसको। देखो बच्चों, स्तंभ विधि में जोड़ना तो आसान होता है, ठीक है, लेकिन घटाने में थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चिन्हों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ये कि जो चीज़ पॉजिटिव में है उसे भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ब्रैकेट में बताया था कि जब बाहर माइनस का साइन लगा होता है और हमें ब्रैकेट जब ओपन करना होता है तो उसमें भी चिन्ह का विशेष ध्यान देते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम जब स्तंभ विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी चिन्हों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों हमें इन दोनों को क्या करना, घटाना है। तो हम बाहर घटाने का साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जब हमें इस पद को इससे घटाना है, मतलब इस पद को इससे घटाना है, ठीक, तो बाहर एक तरीके से माइनस का साइन लगा दे रहे हैं, ठीक, याद के लिए। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, 2 क्या है, 2 के पहले कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो, ये हमारा माइनस में है तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एरो बना दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाए। ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव में है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव में दिया हुआ है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो अब बच्चों जब ये हमारे
पद दिए हुए हैं, इन पदों के बीच में जो साइन लिखा हुआ है, अब इस साइन को हम नहीं देखेंगे। अब हम वो साइन देखेंगे जो नए साइन हमने बनाए हैं, अब वो साइन हम इसमें देखेंगे। यानी कि 3a फिर से हम लिख दे रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो देखने में। 3a, अब देखो 2a, b और 0, ठीक है। हमने ये देखो लिया, 2a के पहले कैसा साइन था, प्लस का साइन था, हमने उसको माइनस में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने इसमें माइनस का साइन बना दिया, ठीक। पहले माइनस का साइन था, ठीक है, हमने इसको घटाना था तो हमने इसमें प्लस साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब हमने प्लस बना दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्लस साइन था, अब हमने इसमें माइनस साइन में कन्वर्ट कर लिया, अभी हमने माइनस कर दिया। अब डायरेक्ट अब जोड़ दो, अब क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। अब हमें जोड़ देना है, ठीक है। 3 - 2a, ठीक है, प्लस -1 + 1b प्लस 4 - 0, a + 0 + 4 = a + 4, ठीक है। यही हमारा आंसर था। तो हाँ बच्चों, ये हमने क्या किया, जोड़ दिया। पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को हमने लिख लिया, ठीक, जैसा था वैसे लिख दिया। जो जिसके सजाती था, यानी जो जिसके बीजीय गुणांक में इक्वल था, उसके ठीक उसके नीचे लिख दिया, साइन सहित, ठीक, चिन्ह सहित। और जो जिसके आगे या सॉरी जो जिसके नीचे टर्म नहीं है तो वहाँ +0 करके बढ़ा दिया। हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्हों के ऊपर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। जो प्लस का साइन होता है उसको माइनस में बदल लेते हैं, जो माइनस का साइन होता है उसको हम प्लस में बदल लेते हैं, जो प्लस का होता है उसे हम माइनस में बदल लेते हैं। हमने ऐसे तो किया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 के पहले पॉजिटिव था तो उसको हमने नेगेटिव बना लिया, ठीक है। यहाँ b के पहले हमारा क्या था, नेगेटिव था, तो हमने पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो 0 के पहले पॉजिटिव था तो हमने इसमें नेगेटिव में बदल दिया और उसको हमने ऐसे नोट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 - 2 किया, a लिखा, a सब में क्या है, a इस दोनों में क्या है, कॉमन है, b इसमें दोनों में कॉमन है, और हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमने इसको भी किया, ठीक, और हमने ये कर दिया a + 0 + 4 = a + 4। देखो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम है, ठीक। ये हमारी पंक्ति विधि है, ये हमारी स्तंभ विधि है, ठीक है। दोनों के आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब चाहे इससे करें चाहे उससे करें, ठीक है। ये आपके सुविधा पर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी बच्चों कि आपको दोनों तरीके से करना चाहिए, ठीक है। पहले आप एक विधि से थोड़ा परफेक्ट होइए, जब वो एक विधि से परफेक्ट हो जाएं तो आप दूसरी विधि को लगाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों विधि आना चाहिए। अभी तो फिलहाल आप 2 विधि में से एक विधि से काम बना लेंगे, लेकिन आना आपको दोनों विधियां चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रहने देते हैं। तो बच्चों हम अगली क्लास में आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम देंगे जो कि हम लोगों के लिए अभी नई हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।